तो दोस्तों एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विथ अभी त्रिपाठी में वर्ड पावर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 के साथ। तो हम ये वर्ड पावर सीरीज़ कर रहे हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब वर्ड पावर या इंग्लिश से संबंधित कोई भी चीज़, कोई थोड़ा सा भी पोर्शन किसी एग्ज़ाम में आता है तो उसके लिए समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वो सीरीज़। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। तो कल हमने सेस, सीड और सेस, सीड ये रूट वर्ड पढ़े थे। तो ये तीनों रूट वर्ड का हमने अर्थ बताया था। कहीं पर भी ये आ जाए उनका अर्थ हमेशा टू गो से होगा। ठीक, रूट वर्ड की स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए। CEDE, CEED एंड CESS, ये तीनों का रूट वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है टू गो से। ठीक, ये हो जाएगा। और हमने अंतिम वर्ड साथ पढ़ा था, लास्ट वर्ड सीड, मतलब अलग होना। ठीक, तो इसको हमने पढ़ा था। तो कल हमने 327 तक कर चुके थे लेक्चर नंबर 13 में, और उसी स्लाइड का कुछ भाग रह गया था जो कि हम लेक्चर नंबर 14 में देखेंगे। तो आज फिर से हम सीड रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे, सीड, सेस, इन दोनों रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे तीनों। तो आते हैं लेक्चर नंबर 28 में। लेक्चर नंबर 20 वर्ड नंबर 328 में। तो देखते हैं। तो वर्ड नंबर 328 जो दिया गया हमें, सक्सीड। ठीक, ये बिल्कुल बहुत आसान सा वर्ड है, इसको आप जनरली जानते होंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन यहाँ पर ये SUB एक नया रूट वर्ड आपको मिला। वैसे रूट वर्ड का कोई काम नहीं है, ये तो बहुत आसान सी मीनिंग है, इसको आप जानते होंगे। तो ये SUB एक रूट वर्ड मिला है। ये कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा बीनीथ को डिनोट करेगा। बीनीथ इज द रूट ऑफ, बीनीथ का मतलब जो होता है वो नीचे होता है। ठीक, और सीड का मैंने बताया। तो यहाँ पर कोई रूट वर्ड से रिलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत आसान सा वर्ड है। सक्सीड मतलब सफल होना, टू बी या टू बी सक्सेसफुल, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। और इसका एंटोनिम्स भी दिया गया है, फेल होना। ठीक, ये चीज़ तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रूट वर्ड की लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो अब आते हैं 329 में। 329 दिया गया एब्सेस। ठीक, एब जो होता है ये रूट वर्ड होता है। देखिए यहाँ पर एब जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। ये अवे फ्रॉम का होता है रूट वर्ड। ठीक, ये अवे फ्रॉम का रूट वर्ड होता है, मतलब अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से दूर। ठीक, और सेस इज द रूट ऑफ टू गो, हमने बताया हुआ है। तो अब इसका क्या होगा, जैसे आपके पैर में फोड़ा निकल जाए तो आप चल तो सकते नहीं, यानी चलने से बहुत दूर हो गए हैं आप। तो गो, अगर कहीं जाएंगे तो चल के ही तो जाएंगे। ठीक है, तो आप चलने से बहुत दूर हो गए, आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते थे। यानी इसका मतलब एब्सेस जो होता है, इसका मीनिंग जो होगा वो फोड़ा है, पीपरदार फोड़ा जो होता है। पीपदार मतलब जो कीप निकली रहती है, जिसमें से कील जो हिंदी भाषा में बोलते हैं कील निकलती है, उसको कहते हैं पीपदार फोड़ा या फोड़ा। ये हो गया। अच्छा, अगर इसी का दिया गया इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में, अ स्वॉलन एरिया इन बॉडी विच कंटेन्स पस। पस जो होता है ये मवाद को कहते हैं। ठीक, इसको मवाद को पस कहते हैं। और स्वेलन मतलब जो सूजन, स्वेलन मतलब सूजन, आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको सूजन कहते हैं, स्वेलन मतलब। ठीक, तो अगर ऐसा कोई शरीर में का ऐसा कोई भाग जो कंटेन किए हुए है पस को, यानी मवाद को पस किए हुए और सूजा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है वहाँ जहाँ फोड़ा होगा वहीं पर ऐसी स्थिति बनती है, उसको एब्सेस कहेंगे। अगर ऐसा कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तो आप एब्सेस टिक करिएगा। ये हो गया। एंड 330 दिया गया है। 330 देखते हैं। ये दिया एक्सेस, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है ये एक्सेस। एक्सेस मतलब सीधा, मतलब जैसे आप अभी कोई फंक्शन ही खोलते रहते हैं तो उसमें 2-3 ऑप्शन देते हैं, एक्सेस, डिनाई, या फिर ऐसा ही ऑप्शन देते हैं। तो एक्सेस मतलब पहुंचना, आप पहुंचे वहाँ पर। ठीक, तो बस वही एक्ट मतलब टू, सेस मतलब जाना। तो यहाँ पर कहीं जाने की बात हो रही है, मतलब किसी रास्ते की बात हो रही है। कहीं जाएंगे किसी रास्ते से, इससे ही तो जाएंगे। तो बस वही बात हो रही है कि पहुंचने के रास्ते को या पहुंच को एक्सेस कहते हैं। देखिए ये दिया गया है। ठीक, अच्छा, अगर इसको वो पूछ लिया जाए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ वे टू गो टू अ प्लेस, किसी स्थान पर जाने के रास्ते को क्या कहते हैं? तो उसको एक्सेस कहते हैं। ठीक, एक्सेस आप टिक करिएगा वहाँ पर। ठीक, ये हो जाएगा।
एंड इसी से रिलेट करता हुआ एक वर्ड आया 331, ठीक, इसी से बिल्कुल रिलेट कर रहा है ये, एक्सेसिबल, ठीक, एक्सेसिबल देखिए ये एक्सेसिबल दिया गया है यहाँ पर, एक मैंने बताया टू एंड सेस रूट ऑफ गो, ठीक, ये सेस रूट ऑफ गो है, ठीक, गो का रूट वर्ड है सेस। तब इसका क्या हो जाएगा, मतलब जो एबल हो कहीं पर पहुंचने के लिए, जो आसानी से जहाँ पर पहुंचा जा सके, ठीक, देखिए इसका सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है, जहाँ सरलता से पहुंचा जा सके। एक्सेस का हमने बताया पहुंच या पहुंचने का रास्ता, और एबल जहाँ पर होता है वहाँ क्षमता दर्शाने लगता है, वो जो मतलब आसानी से कहीं पर पहुंच जाए, वही उसको क्षमता है वहाँ आसानी से पहुंचने की। जैसे हमने कह दिया कि आप वहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं, आप सक्षम हैं वहाँ पर पहुंचने के लिए, तो बस वही हो गया, एक्सेसिबल हैं आप, ठीक, ये हो गया। एंड इसका एंटोनिम दिया गया इनएक्सेसिबल, ये जो सक्षम ना हो, सरलता से पहुंचा जहाँ ना जा सके, जहाँ सरलता से ना पहुंचा जा सके, कठिनाई हो, ठीक, उसको कहेंगे इनएक्सेसिबल, ठीक। अच्छा, और अगर इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यहाँ से पूछ लिया जाए, दैट कैन बी रीच्ड, इंटर्ड, यूज्ड, सीन, etc, ठीक, मतलब जहाँ पहुंचा जा सके, प्रवेश किया जा सके, या यूज्ड किया जा सके, या देखा जा सके, ठीक। ये कोई भी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक कोई भी या फिर सभी एक साथ इसी तरीके से दे दिए जाएं, ये पूरी लाइन दोनों, तो आप इसको एक्सेसिबल टिक करिएगा, ठीक, वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप बिल्कुल इसे टिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद आते हैं 332, ठीक, 332 दिया गया है, इन 332 में दिया गया है एक्सेसरी, ठीक, एक्ट इज द रूट ऑफ टू, हमने बताया देखिए ये, एंड सेस टू गो, जाना, ठीक। तो अब इसका क्या हो जाएगा, एक्सेसरी मतलब ऐसी कोई चीज़, जैसे ऐसा कोई सामान हो जो किसी चीज़ में लगाने पर वो अत्यधिक सुंदर लगने लगे, ठीक, उसी चीज़ को कहते हैं एक्सेसरी, ठीक। तो बस वही इसका अर्थ दिया गया है, देखिए, अतिरिक्त सामान जिससे किसी चीज़ में संपूर्णता एवं सुंदरता आती है, बस उसी को कहते हैं एक्सेसरी, ठीक। तो इसमें भी अगर ये ऐसा पूछ लिया जाए, आई थिंक विच कैन बी एडेड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक मोर अट्रैक्टिव एंड यूजफुल एंड वर्सटाइल, ठीक, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप एक्सेसरी टिक करिएगा। इसका अर्थ क्या होगा, ऐसी थिंग, ऐसी चीज़, विच कैन बी एडेड, जिसे एडेड जोड़ा जाए किसी चीज़ में, टू समथिंग किसी चीज़ में, इन ऑर्डर टू मेक मतलब उसे बनाने के उद्देश्य से, मोर अट्रैक्टिव अत्यधिक आकर्षक, यूजफुल एंड योग्य व स्टाइल, ठीक। तो इसको कहेंगे कि एक्सेसरी, ठीक, एक्सेसरी, ठीक, ये हो गया। आई होप 332 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड उसके बाद आते हैं 333, इसमें क्या है इसको देखते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस बहुत आसान सा वर्ड है, रूट वर्ड में भी डिवाइड करेंगे हम इसको, तो देखिए प्रोसेस लिखा गया है। अब प्रो, ठीक, प्रो मतलब फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड करना, सेस मतलब टू गो, ठीक। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया कहते हैं, कि मतलब किसी, जैसे आप जाते हैं कहीं पर कोई किसी चीज़ की डिटेल्स लेने, जैसे मान लीजिए आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने गए, तो उसके बाद आप वहाँ पर हेल्प डेस्क पे पूछेंगे क्या प्रोसेस है एडमिशन की, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक, किसी मतलब पूरा एडमिशन उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, किससे किससे मिलना पड़ेगा, बस वही चीज़, उसी को कहते हैं किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी पूरी प्रक्रिया को, ए सीरीज ऑफ थिंग्स, जो मतलब किसी चीज़ की पूरी प्रक्रिया को प्रोसेस कहते हैं, ठीक, ये हो गया। तो अब इसको प्रोसेस को प्रक्रिया ही कह सकते हैं, इसका सीधा अर्थ प्रक्रिया ही हुआ। देखिए यहाँ पर इसका क्या अर्थ दिया गया है, इसका अर्थ दिया गया है किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए गए विविध कार्य, ठीक, उसी को कहते हैं प्रोसेस। एंड अगर यहाँ से आपको पूछ लिया जाए, सीरीज ऑफ थिंग्स दैट आर डन ऑर्डर टू अचीव अ रिजल्ट, ठीक, तो इसका भी वही प्रोसेस होगा। तो इसका अर्थ जो अभी हमने बोला है, इसका अर्थ होगा सीरीज, श्रेणी, ठीक, सीरीज मतलब श्रृंखला, ठीक, थिंग्स चीज़ों की, दैट बी डन, दैट आर डन जो किए जाते हैं ऑर्डर टू अचीव रिजल्ट, रिजल्ट पाने के लिए, ठीक, उसी को प्रोसेस कहते हैं, यानी प्रक्रिया। इसका भी सीधा अर्थ वही निकल रहा है। अब 333 हो गया। एंड आते हैं 334 में। 334 दिया गया प्रोसेसन, ठीक, प्रो फॉरवर्ड, सेस मतलब जाना, मतलब आप देखते नहीं जैसे कहीं पर कोई जुलूस वगैरह निकल रहा होता है, कहीं कोई सभा वगैरह, जैसे आप नेताओं के काफिले जहाँ से निकल रहे होते हैं, उनके काफ़ी समर्थक भी होते हैं, तो वो सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं। प्रो मतलब फॉरवर्ड एंड सेस मतलब देखिए दिया गया है, प्रो इज़ द रूट ऑफ फॉरवर्ड एंड सेस जो होता है ये रूट ऑफ टू गो होता है, ठीक, टू गो मतलब आगे जाना, फॉरवर्ड मतलब
ये इसका टू गो मतलब जाना, एंड फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, ठीक, कोई चीज़ अग्रसर करना, फॉरवर्ड करना, अग्रेषित करना, आगे बढ़ाना, उसी को फॉरवर्ड कहते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो वो भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, नेताओं के जो समर्थक होते हैं, तो बस वही, उसी को कहते हैं प्रोसेसन। प्रोसेसन मतलब जुलूस, ठीक, उसी को कहते हैं। अब इसमें अर्थ क्या दिया गया है इसका, अ नंबर ऑफ पीपुल हु केम वन आफ्टर अनदर, आफ्टर द अदर। तो बस वही चीज़ कि लोगों की संख्या जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद निकलती चली जाती है, उसी को कहते हैं प्रोसेसन। तो वही जुलूस भी हो गया। तो अगर ऐसा आपको पूछ लिया जाए, अ नंबर ऑफ पीपल हु केम वन आफ्टर अदर, ठीक, तो अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको प्रोसेसन टिक करिएगा, ठीक। चूंकि जो जो आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो आने लायक होते हैं, उसको हम यहाँ पर बता देते हैं, हाँ ये आ सकता है, ठीक। 328 बहुत लो चांस है इसका आने का, ठीक, तो इसको नहीं कहा हमने कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, ठीक। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, प्रोसेसन इज द, प्रोसेसन की मीनिंग जो है वो जुलूस है, ठीक, ये हो गया। एंड उसके बाद आते हैं 335 में। 335 में दिया गया रिसेशन, ठीक, रिसेशन देखिए। अब हमने बताया था रिट्रो, ये रूट होते हैं बैक के, ठीक। तो यहाँ पर भी ये देखिए, हम ये भी बताते चल रहे हैं, कहीं पर भी हो जाए वो सेम मीनिंग देंगे। देखिए वहाँ पर भी हमने रिट्रो का मतलब बैक बताया था, एंड यहाँ पर भी रिट्रो का मतलब बैक ही है, ठीक। एंड टू सेस इज द रूट ऑफ टू गो, मतलब सेस का रूट वर्ड जो होता है वो टू गो होता है, जाना होता है। तब इसका क्या हो जाएगा, तो अब पीछे जाना, सीधा अर्थ इसका यहाँ से निकल रहा है। रिसेशन मतलब पीछे जाना, ठीक, पीछे हटना, पीछे जाना, या पहले वाली स्थिति में पुनः आ जाना, उसी को कहते हैं रिसेशन, ठीक। और इसका एंटोनिम दिया गया है बूम। बूम मतलब सीधा आगे निकल जाना। बूम, अब जैसे कहीं पर देखते हैं बूम, कोई चीज़ बूम करके निकल गई, उसको कहते हैं सीधा आगे निकल जाना। एंड अपटर्न जो होता है वो होता है, अब वो भी आगे आगे जाना है या फिर आगे से मुड़ना, उसी को कहते हैं अपटर्न, ठीक, ये हो गया। तो बूम एंड एंटोनिम, बूम एंड अपटर्न जो हो गए, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, और इनका मतलब आगे बढ़ना होता है, ठीक। और उसके बाद आते हैं, अगर इसका अर्थ क्या दिया गया रिसेशन का, ये भी देख लेते हैं। तो रिसेशन का जो इंग्लिश में इन्होंने मीनिंग दिया हुआ है, उन्होंने दिया है द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन, ठीक, अपनी पुरानी प्रीवियस पोजीशन, पुरानी स्थिति से, फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन, पुरानी स्थिति से, ठीक, समथिंग किसी चीज़ की पुरानी स्थिति से, मूवमेंट करना बैकवर्ड मतलब पीछे की तरह और पीछे चले जाना, ठीक, उसी को कहते हैं रिसेशन। तो उसका सीधा अर्थ हमने बताया, पीछे हटना। और अगर यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको रिसेशन टिक करिएगा, ओके। तो आई होप 335 तक जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर नहीं होगी, इस लेक्चर में भी और इसके पीछे के भी लेक्चर में भी, चूँकि हम रूट वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते जा रहे हैं, और एक एक वर्ड की जो जो वर्ड हैं सभी की मीनिंग्स कुछ तो लिख दिए हैं हम, और कुछ जो नहीं लिखे हैं हम यहाँ पर बताते जा रहे हैं। आप उसको जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। और ये हो गया 335 तक। अब आते हैं रूट वर्ड नंबर, पिछला रूट वर्ड था रूट वर्ड नंबर 31, एंड ये रूट वर्ड जो है ये रूट वर्ड नंबर 32 है, ठीक। तो अब इसको जो है हम 32 में पढ़ेंगे, क्रोन या क्रोनो, ठीक। ये देखिए दिया गया है, ये दोनों रूट वर्ड, क्रोन या क्रोनो। ये रूट वर्ड होता है टाइम का, ठीक, ये टाइम का रूट वर्ड है। तब इसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये कहीं पर भी आ जाए, क्रोन या क्रोनो जो होता है ये हमेशा रिलेट करेगा टाइम से, ठीक, कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा उसी टाइम का ही अर्थ देगा। तो अच्छा, अब आते हैं 336 में। 336 में क्या दिया गया है, एनाक्रोनिज्म, ठीक। एना एक नया रूट वर्ड मिला, लेकिन ये भी रेट्रो का ही अर्थ देगा, री या रेट्रो का, ठीक। एना हमेशा बैक का रूट वर्ड देगा, ठीक। और क्रोन जो हो गया ये टाइम का रूट वर्ड देगा। अब इसका क्या हो जाएगा, जैसे आपकी घड़ी में समय थोड़ा पीछे हो तो आप ऐसा नहीं कहेंगे नहीं समय खराब है, काल दोष है इसमें। अब अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोला जाए समय खराब है तो उसको कहेंगे काल दोष है, ठीक है। एना मतलब बैक, क्रोन मतलब टाइम, समय पीछे है यानी काल दोष है। आप शुद्ध हिंदी में काल दोष उसको कहते हैं, समय अगर पीछे हो जाए तो बस वही चीज़ एनाक्रोनिज्म जो होता है इसका अर्थ होता है काल दोष, ठीक।
और इसका एक सिनोनिम भी है मिसप्लेसमेंट। मिसप्लेसमेंट का सही एक अर्थ ये भी होता है जगह बदलना, ठीक है, गलत जगह रखना, कोई चीज़ गलत जगह रखने को मिसप्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन इसका ये एनाक्रोनिज्म का सिनोनिम्स भी है, तो आप इसे काल दोष का सिनोनिम भी मिसप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक, ये हो गया। और अब आते हैं इसका इंग्लिश में, एनाक्रोनिज्म का इंग्लिश में क्या अर्थ दिया गया है ये भी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल एरर, ठीक, क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है, यहाँ हमने लिखा है, शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कालक्रमानुसार। क्रोनोलॉजी कालक्रमानुसार, इसको मतलब कालक्रम के अनुसार, ठीक। तो अगर कालक्रम के अनुसार कोई एरर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, जैसे मतलब आपका समय जो चल रहा है उसमें कोई एरर हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, समय खराब है, काल दोष, एनाक्रोनिज्म। तो इसका सीधा आंसर यही टिक करिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर ये आ जाए क्रोनोलॉजिकल एरर, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तो आप इसको सीधा एनाक्रोनिज्म टिक करिएगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। एंड अगर दिया हो मिसप्लेसमेंट तो वो भी आप टिक कर सकते हैं, वैसे दिया नहीं रहेगा, एनाक्रोनिज्म ही आता है, तो आप इसको टिक करिएगा। तो 336 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर 337 337। अब इसमें क्या दिया गया है, असिंक्रोनस, ठीक। अब इसका क्या हो गया, हमने शायद रूट वर्ड नंबर फर्स्ट में बताया था, आ इज द रूट ऑफ नॉट, ठीक, ये हो गया। एंड सिन जो हो गया, इसको भी हमने कहीं पर बता रखा है, तो सिन जो कहीं पर भी आ जाती है हमेशा सेम का रूट वर्ड देगा, ठीक। एंड क्रोन का हमने बताया टाइम, तो ठीक। अब इसका सीधा यहाँ से अर्थ निकालिएगा डिवाइडेड रूट वर्ड से, मतलब समय सेम नहीं हो, जो समान समय पर नहीं हुआ हो, सीधा अर्थ इसका यहाँ से निकल रहा है। देखिए समय, देखिए ये चीज़, समय सेम नहीं हो, ठीक, जो समान समय पर ना हुआ हो, मतलब नॉट ऑकरिंग एट द सेम टाइम, जो एक समय पर ना घटित हुआ हो, तो उसी को कहते हैं एसिंक्रोनस, ठीक, असमकालिक, ये हो गया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए नॉट ऑकरिंग एट द सेम टाइम, जो एक समय पर घटित ना हुआ हो, तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं, असिंक्रोनस, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद आते हैं 338 में। 338 दिया गया क्रोनिक। क्रोनिक, इसमें एक ही रूट वर्ड है, क्रोन इज द रूट ऑफ टाइम, ठीक। तब इसका क्या अर्थ हो जाए, क्रोनिक मतलब काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, समय से रिलेट कर रहा है, कोई रूट वर्ड नहीं है, इसमें काफ़ी समय से ही बात हो रही है, मतलब दीर्घकालिक तक इसको कह सकते हैं। लाभ, इसका अर्थ क्या दिएगा, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक, मतलब लास्टिंग मतलब कोई चीज़ काफ़ी समय तक रहना, उसको कहते हैं लास्टिंग, ठीक। एंड जैसे अ डिजीज़, डिसऑर्डर, इसको कहते हैं अनियमितता या बीमारी जो लंबे समय तक हो, उसको कहते हैं दीर्घकालिक या इस चीज़ को। तो क्रोनिक का मतलब दीर्घकालिक हो गया, का लंबे समय वाले को। एंड इसका जो सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम्स होगा इंसेसेंट, ठीक, इंसेसेंट, इन मतलब में, और सेस जो होता है हमने बताया रूट वर्ड होता है टू गो का, तो मतलब जो चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, तो लंबे समय का हो गया। तो बस वही क्रोनिक एंड इंसेसेंट इज द रूट, मतलब सिनोनिम्स हैं वन एंड अनदर, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो अगर क्रोनिक का सिनोनिम्स पूछा जाए तो इंसेसेंट, अगर उसमें दिया रहेगा तो बिल्कुल टिक कर सकते हैं आप, ठीक। और अगर यहाँ से जो हमने लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको क्रोनिक टिक कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद अब बढ़ते हैं 339 में। 339 में दिया गया क्रोनाइकल, ठीक, क्रॉनिकल। अब इसका क्या हो गया, इसमें भी वही क्रोन से रिलेट कर रहा है, क्रोन इज द रूट ऑफ टाइम, ठीक। तो अब इसका सीधा अर्थ यहाँ से हो जाएगा कि कालक्रम का अभिलेखन करना, मतलब अभिलेखन का क्या हो गया, रिकॉर्ड करना, किसी चीज़ को लिख कर दर्ज करना, कालक्रम को, ठीक। तो बस उसी को, क्रोनाइकल को मतलब कालक्रम का अभिलेखन करना। अभिलेखन मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया है रिकॉर्ड ऑफ ए हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक, ऐतिहासिक घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, बस उसी को कहते हैं क्रोनाइकल, ठीक। तो बस इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, कालक्रम का अभिलेखन करना, हिंदी में अर्थ इसका दिया गया है, ये हो गया। और अगर यहाँ से ये दिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में
रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का लिखित रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब वही प्रूफ कह सकते हैं, ठीक, तो उसको क्रोनाइकल कह सकते हैं। तो बस वही, इसका दोनों का अर्थ सेम हुआ, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का अर्थ सेम हुआ, ठीक, तो आप उसको क्रोनाइकल टिक करिएगा। अब उसके बाद आते हैं 340 में। 340 की हमें दिया गया क्रोनोग्राफ, देखिए ये है क्रोनोग्राफ। अब इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया तो क्रोनो आया एंड ग्राफ आया। तो क्रोनोग्राफ दोनों रूट वर्ड हैं, और क्रोनो का रूट वर्ड का अर्थ हो गया टाइम, हमने बताया हुआ है जैसा कि, एंड ग्राफ जो होता है ये रिकॉर्डिंग का रूट वर्ड होता है, ठीक, ग्राफ रिकॉर्डिंग राइटिंग इसका रूट वर्ड होता है, ग्राफ या ग्राफी, ठीक, तो ये होता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो क्रोनोग्राफ वो होता है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि मतलब कोई चीज़ टाइम रिकॉर्ड की करें, ठीक, तो जैसे आप उसमें रिकॉर्डिंग खोलते हैं फ़ोन में, तो वो एक समय के अवधि के दौरान दूसरे समय अवधि के बीच का इवेंट को रिकॉर्ड करता है, तो बस उसी को कहते हैं क्रोनोग्राफ, ठीक। तो मतलब एक ऐसा कोई उपकरण हो जो टाइम को मीज़र करे, ठीक, लेकिन मीज़र कहाँ तक करे, किसी छोटे टाइम इंटरवल, ब्रीफ टाइम इंटरवल को, ठीक, जैसे कोई 2 मिनट 4 मिनट या फिर ऐसे जो भी टाइम इंटरवल हो, वो आप उसमें उसके हिसाब क्षमता के हिसाब से देख सकते हैं। तो छोटे टाइम इंटरवल को जो रिकॉर्ड करे उसको कहते हैं, कहीं जरूरी नहीं है कि 2 ही मिनट करे, 2 घंटे भी कर सकता है, तो उसको कहते हैं क्रोनोग्राफ। तो वही टाइम का जो रिकॉर्ड करता हो उसी को कहते हैं क्रोनोग्राफ, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अगर इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ब्रीफ टाइम इंटरवल्स, ठीक, इंटरवल्स जो होते हैं वो अंतराल को कहते हैं, ठीक, तो इसका सीधा अर्थ क्रोनोग्राफ, आप इसका सीधा टिक करिएगा आंसर क्रोनोग्राफ, ठीक। अच्छा, इसका अर्थ हम बता देते हैं जो हमने अभी हाईलाइट किया, एन इंस्ट्रूमेंट ऐसा औजार, फॉर मेजरिंग मापने के लिए, एंड रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के लिए, ब्रीफ टाइम इंटरवल छोटे समय अंतरालों को रिकॉर्ड करने या मापने के लिए बनाए गए औजार को क्रोनोग्राफ कहते हैं, ठीक, ये हो गया। तो अब जो है आते हैं 341 में। 341 क्या दिया गया है, 341 दिया गया है क्रोनोलॉजी, ठीक, क्रोनोलॉजी दोनों रूट वर्ड आपको पता है, चूंकि हमने बताया हुआ है, क्रोन इज द रूट ऑफ टाइम एंड ओलॉजी इज द रूट ऑफ साइंस, ठीक। अब इसका क्या हो गया, तो सीधा समय का विज्ञान, सीधा अर्थ यहाँ से निकल गया समय का विज्ञान, ठीक, तो वही इसमें दिया गया कालक्रम विज्ञान यानी समय का विज्ञान, कालक्रम मतलब समय, ठीक। तो अब इसका इंग्लिश में क्या दिया गया है, द साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम एंड अरेंजिंग इवेंट इन टाइम, ठीक, तो समय को मापने और घटनाओं को समय पर अरेंज करने के लिए जो साइंस होता है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो ऐसा अगर पूछ लिया जाए कि समय को मापने और घटनाओं को अरेंज करने के लिए जो उस साइंस होता है उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आपसे पूछ ली जाए तो आप इसको क्रोनोलॉजी टिक करिएगा, ठीक, ये हो गया। एंड आते हैं 342 में। 342 दिया है क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर, क्रोन इज द रूट ऑफ टाइम, ठीक, एंड मीटर इज द रूट ऑफ मीजर, कोई चीज़ मापता हो उसको कहते हैं मीटर, इज द मीटर मीजर, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं एन, इसका सीधा अर्थ हो जाएगा जो, तो समय को मापता है यानी समय मापी, ठीक, सीधा अर्थ इसका काल मापी समय मापी हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि 340 एंड 342 में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये टाइम इंटरवल को नहीं मापता है, ये एक्यूरेट टाइम को मापता है। देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग एक्यूरेट टाइम एज फार साइंस और नेविगेशन, किसी साइंस के लिए या साइंस या पथ प्रदर्शन के लिए, नेविगेशन मतलब पथ प्रदर्शन होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया, हमने लिख भी दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये एक्यूरेट टाइम मापता है, मतलब एक्यूरेट मतलब यथार्थ टाइम, ठीक, बिल्कुल सटीक टाइम को मापता है क्रोनोमीटर, तो ये चीज़ हो गया। और अब आते हैं 343 में। अच्छा हाँ, 342 में देखिए, अगर ये एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एक्यूरेट टाइम, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको क्रोनोमीटर टिक करिएगा, ठीक। अब उसके बाद आते हैं 343 में। 343 ये है क्रोनोस्कोप, ठीक, क्रोनोस्कोप। अब इसका क्या हो गया, क्रोनो इज द रूट ऑफ टाइम एंड न्यू रूट वर्ड स्कोप, स्कोप इज द रूट ऑफ टू व्यू, किसी चीज़ को देखने को स्कोप कहते हैं, ठीक। तो जहाँ कहीं भी स्कोप आए वो हमेशा रिलेट करेगा व्यू से, देखने से। तो अब इसका क्या हो गया, तो क्रोनोस्कोप का मतलब जो समय को दिखाता हो, अवधिदर्शी, ठीक,
समय को दिखाना यानी अवधि को दिखाना, तो बस वही अवधिदर्शी को क्रोनोस्कोप कहते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका हिंदी अर्थ नहीं दिया गया था यहाँ पर, बट हमने लिखा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप क्रोनोस्कोप अवधिदर्शी इसको लिख सकते हैं। देखिए ये है क्रोनोस्कोप का मतलब अवधिदर्शी। तो इसका इंग्लिश में क्या डेफिनेशन दिया गया है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक, फॉर मेजरिंग ब्रीफ टाइम इंटरवल्स, ठीक। तो बस वही चीज़ जो 340 है वही ये भी है 343, ठीक। तो इसको भी वही कह सकते हैं। तो ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब दृष्टि से संबंधित, ऑप्टिकल मतलब नेत्र से संबंधित, ऐसा नेत्र से संबंधित औजार जो मेजर करता हो ब्रीफ टाइम इंटरवल, छोटे समय अंतराल को मापता हो, उसको कहते हैं क्रोनोस्कोप, ठीक। अब उसके बाद आते हैं 344 दिया गया डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक। अब डेंड्रो क्या होता है, डेंड्रो जो होता है ये रूट होता है ट्री का, क्रोन मतलब टाइम, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ, तो यहाँ पर स्टडी ऑफ हो गया। तो अब इसका क्या हो गया, अब रूट वर्ड से डिवाइड करेंगे, तो मतलब अब इसमें दिया गया है अध्ययन, टाइम, ट्री, ठीक, तीनों का रूट वर्ड ऐसा ही तो है। तो मतलब पेड़ों के समय का अध्ययन, मतलब पेड़ कितने समय का हो गया है, इसका अध्ययन, ठीक। तो इसका अध्ययन इसी को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सीधा आप इसको समझ सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि पेड़ों के समय का अध्ययन, पेड़ कितना पुराना है इसका अध्ययन जो है, उसके पेड़ को कटने पर गोल गोल छल्ले आपको दिखाई देंगे, उन छल्लों से लगाया जाता है, ठीक। तो उन छल्लों के हिसाब से लगाया जाता है। तो अब इसके डेफिनेशन में हम अभी जाएंगे। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब वृक्ष कालानुक्रमिकी, ठीक। डेंड्रोक्रोनोलॉजी को वृक्ष कालानुक्रमिकी कहते हैं, यानी पेड़ों की आयु नापने को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। आप इसको सीधा समझ सकते हैं वहाँ से। ये थोड़ा कठिन हिंदी है, थोड़ा हार्ड है, इसको आप ना ध्यान रखें। जो मैं बता रहा हूँ पेड़ों की आयु नापने को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक। तो ये हो गया। और अब इसका आते हैं डेफिनेशन क्या होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, ठीक। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ एनुलर ग्रोथ रिंग्स इन ट्रीज, ठीक, स्टडी ऑफ, ठीक, द एनुलर ग्रोथ, ठीक, गोलाकार ग्रोथ, ठीक, मंडलाकार गोलाकार मतलब जो होता है वह रिंग की तरह, ग्रोथ वृद्धि, रिंग्स गोलों की, इन ट्री, ठीक, पेड़ों में। तो ये हमने बताया गोल गोल जो छल्ले होते हैं उनकी ग्रोथ के हिसाब का, ग्रोथ को अध्ययन किया जाता है, तो उसी को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ डेटिंग एंड डिटरमाइनिंग पास्ट इवेंट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, ठीक। ये चीज़ हो गया। तो उनके डेटिंग के लिए और यह निश्चय करने के लिए कि पास्ट इवेंट में क्लाइमेटिक चेंज जो जलवायु परिवर्तन हुए हैं उनको जानने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी किया जाता है, ठीक। तो वही वृक्षों की आयु नापी जाती है, ठीक। तो उसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इसी विज्ञान की वजह से, इसी अध्ययन से, डेंड्रोक्रोनोलॉजी से उसकी वृक्ष की आयु मापी जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और अगर कहीं पर डाउट रह गया हो तो मैंने पूरी तरीक़ा से बता दिया है। और अगर कहीं पर डाउट हो तो आप थोड़ा वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा, और एक बार फिर से ये चीज़ें डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में देख लीजिएगा, ठीक। तो आपको दूसरी बार में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये हो गया। और उसके बाद आते हैं 345 में। 345 दिया गया सिंक्रोनिक, ठीक। अब सिंक्रोनिक का क्या मतलब हो गया, सिन हमने बताया रूट ऑफ सेम होता है, ठीक। सिन का रूट जो होता है वो सेम होता है, एंड क्रोन जो होता है ये टाइम का रूट वर्ड होता है। तो अब इसका क्या पूरा अर्थ हो जाएगा, सिंक्रोनिक मतलब समकालिक, समकालीन, ठीक। एंड कंटेम्प्रेरी इसका सिनोनिम्स है, इसका अर्थ भी समकालिक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, आप दोनों सिनोनिम्स हैं, सिंक्रोनिक एंड कंटेम्प्रेरी, ठीक। और इसका जो डेफिनेशन दिया गया है, कंसर्न विथ समथिंग स्पेशली या लैंग्वेज, स्पेशली किसी भाषा से संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित, स्पेशली या लैंग्वेज किसी भाषा से संबंधित, ठीक। क्योंकि भाषा जो होता है वो एग्जिस्ट होता है एक ही समय पर, ठीक, एक ही समय पर एग्जिस्ट होता है, तो वही समकालिक होता है वो, ठीक। तो बस वही चीज़ सिंक्रोनिक हो गया। तो और उसका सिनोनिम जो होता है कंटेम्प्रेरी हो गया। एंड इसी से संबंधित एक नया वर्ड आपको आया, ये वर्ब है और बिल्कुल इसी का वर्ब है, ठीक है, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज, सिन मतलब सेम, क्रोन मतलब टाइम मतलब समान समय, ठीक, समान समय,
हाँ, तो समान समय हो गया सिंक्रोनाइज का। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये वर्ब है तो इसमें हमें डुएबल मीनिंग लानी पड़ेगी। डुएबल मतलब जिससे कोई कार्य किया जा रहा हो, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो अब आते हैं इसके मीनिंग पर। अब देखते हैं मीनिंग क्या है इसके 346 की। तो सिंक्रोनाइज जो होता है समान समय यानी समकालीन बनाना, ठीक, किसी चीज़ कोई चीज़ समकालीन है उसको बनाना, समकालीन बनाना, बस। तो बस वही टू कास्ट टू अकर द सेम टाइम और हाँ एट द सेम रेट, ठीक। तो वही चीज़ समान समय पर होने वाले को समकालीन सिंक्रोनाइज कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं 347। ये हो गया 347 भी उसी से रिलेटेड वर्ड है, सिंक्रोनस, ठीक। ये एडजेक्टिव है तो इसका सीधा अर्थ हो गया सिन मतलब सेम, क्रोन मतलब टाइम, मतलब समान समय पर होने वाला। सिंक्रोनस अकरिंग एट द सेम टाइम, इसका अर्थ हो गया एक समान समय पर होने वाले को सिंक्रोनस कहते हैं। आई होप 347 तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और अगर 344 में थोड़ा डाउट है तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आप रिवर्स करके आप उसको पुनः देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, अगेन देख सकते हैं, तो वो भी डाउट जो रहेगा वो भी चला जाएगा। तो हमने 32 रूट वर्ड क्रोन या क्रोनो जो कि टाइम का रूट वर्ड है इसको हमने डिस्कस कर लिया है। एंड अब आते हैं रूट वर्ड नंबर 33 में। रूट वर्ड नंबर 33 दिया गया साइड, ठीक, साइड जो कि इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है और आसान भी, ठीक। तो ये कहीं पर भी आ जाए ये किल को रिलेट करेगा, हमेशा किल या किलिंग को रिलेट करेगा, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें आगे इसके वर्ड क्या हैं। तो 348 में देखते हैं फ्रैटरी साइड, ठीक। फ्रैटर अगर कहीं पर भी ये आ जाए फ्रैटर, ठीक, तो ये हमेशा रिलेट करेगा ब्रदर सिस्टर, इनसे रिलेट करेगा, ठीक, फ्रैटर, ठीक। और साइड जो हो गया हमने बताया कि ये किल को रिलेट करेगा। तो फ्रैटर कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा ब्रदर का रूट वर्ड होता है, सिस्टर का रूट वर्ड होता है। तो अब फ्रैटरी साइड का पूरा अर्थ क्या देखते हैं, यानी ब्रदर की किलिंग, सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है, देखिए रूट वर्ड से, डिवाइडेड रूट वर्ड से सीधा अर्थ इसका निकल रहा है। तो बस वही इसका सीधा अर्थ हो जाएगा कि भाई या बहन की हत्या, वंस ओन ब्रदर, अपने भाई या बहन की हत्या को फ्रैटरी साइड कहते हैं। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर एंड सिस्टर और सिस्टर, ठीक, तो आप बिल्कुल इसको फ्रैटरी साइड टिक करिएगा। अब आते हैं 349 पे। 349 दिया गया जीनोसाइड, ठीक। अब जीनोसाइड, जीनो इज द रूट ऑफ रेस, ठीक, जातियों के समूह को जीनो का, जातियों को जीनो रूट वर्ड है, जीनो का रूट वर्ड जाति से संबंधित है, रेसेस मतलब जातियाँ, ठीक। और साइड हमने बताया किलिंग, ठीक। तो अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो अब इसका सीधा अर्थ यहीं से निकल रहा है जातिगत हत्या, किसी संपूर्ण जाति की हत्या, ठीक। तो बस वही किसी पॉलिटिकल ग्रुप, किसी कल्चर, संस्कृति या किसी जाति की, पूरी संपूर्ण जाति की हत्या को जीनोसाइड कहते हैं। तो अगर यहाँ पर जो इसका डेफिनेशन दिया गया है इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ रेशियल एंड कल्चरल हाँ और पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक। इसको अगर उसमें पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल इसे टिक करिएगा जीनोसाइड, ठीक। अब आते हैं 350 में। 350 जर्मीसाइड दिया गया है, 350 जर्मीसाइड दिया गया है और इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया तो जर्म एंड साइड। तो जर्म आप देखते होंगे टीवी वगैरह में ऐड आता है, तो जर्म से छुटकारा, तो जर्म्स मतलब रोगाणु, ठीक, तो उसी को कहते हैं जर्म्स। और साइड इज द रूट ऑफ टू किल, तो साइड का रूट वर्ड जो होता है, साइड रूट वर्ड का अर्थ तो हमेशा किल से होता है, तो रोगाणुओं को मारना, ठीक। तो बस उसी चीज़ को, रोगाणुओं की हत्या को जर्मीसाइड कहते हैं। अब जैसे आप कोई रोगाणुओं का पैकेट लेते हैं रोगाणु मारने का, तो उसमें लिखा रहता है कि जर्मीसाइड है ये, ठीक। तो अब इसका अर्थ क्या दिया गया है, इसका अर्थ ये दिया गया एन एजेंट फॉर किलिंग जर्म्स एंड और अदर माइक्रो ऑर्गन्स, ठीक। तो ऐसा कोई एजेंट, प्रतिनिधि या कोई ऐसी दवा या फिर कोई भी चीज़ हो ऐसी, ठीक, जो किलिंग करता हो जर्म्स, रोगाणुओं की या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों की, अन्य सूक्ष्म जीवों की जो हत्या करता हो उसी को कहते हैं जर्मीसाइड। तो 315 ये साइड रूट वर्ड चल रहा था, तो ये स्लाइड जो है अब समाप्त होती है।
और आई होप ये पूरी स्लाइड जो हमने आज आपको बताया हुआ है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि हमने एक एक वर्ड को डिस्कस किया है, इसमें हमने कोई भी वर्ड नहीं छोड़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 14 था। तो वर्ड पावर सीरीज के अगले लेक्चर 15 के साथ हम मिलते हैं आपसे एक बार फिर से।